हाय। हमने साथ में इंग्लिश लैंग्वेज को चैप्टर वाइज डिस्कस करना एंड साथ ही साथ उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर सॉल्व करना स्टार्ट करा है। एंड इस सीरीज में हमने अब तक कॉमन एरर, फिलअप फिलअप विद डबल स्पेस, क्लोज टेस्ट, जंबल्ड सेंटेंसेस को ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है और हम इन पर एक्सरसाइजेस भी स्टार्ट कर चुके हैं। तो आज हमारा फिल इन द ब्लैंक्स विद सिंगल स्पेस से चौथा मॉक टेस्ट स्टार्ट होने जा रहा है। देखो, ये काफ़ी लेवल का क्वेश्चन है क्योंकि SBI PO एग्ज़ाम्स का है। तो स्टार्ट करते इसको सॉल्व करना। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो लास्ट में हमें बहुत सारे वर्ड्स भी सीखने को मिलेंगे। तो लेट्स स्टार्ट टू सॉल्व, है ना। अजय, मैंने हर बार बोला है कि अगर हमें फिल इन द ब्लैंक्स को सॉल्व करना है तो हमारा सबसे अच्छा मतलब इंग्लिश के जो वर्ड्स एंड मीनिंग है, मतलब वो क्या है, वो अच्छा होना चाहिए। दूसरा ग्रामर। क्यों? क्योंकि ग्रामर जो है वो सेंटेंस को समझने का फ्लो देता है कि सेंटेंस का टोन क्या है ना। जब हम कोई सेंटेंसेस पढ़ते हैं तो ग्रामर की ही समझ से तो सेंटेंस का टोन क्या है वो पता चलेगा। और जब इंग्लिश में हमें वर्ड्स मीनिंग ही नहीं पता रहेंगे तो हम इंग्लिश में तो कुछ भी सॉल्व नहीं कर सकते, है ना। तो हम साथ साथ दोनों कवर करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। देखो, काफ़ी लेवल का है, SBI बैंक PO का है ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। तो स्टार्ट करते हैं। देखो, बस क्वेश्चन आपको ऐसे एग्जाम्स में मिलेंगे कि हमें इसमें फिल इन द ब्लैंक्स करना है और जो ग्रामेटिकली मैच करे, ठीक है, और विथ अप्रोप्रिएट वर्ड्स। नाउ स्टार्ट करते हैं। देखो, ये SBI PO प्रीलिम्स का क्वेश्चन है। तो SBI का तो काफ़ी लेवल का ही होता है बट हम साथ में करेंगे। नाउ स्टार्ट करते हैं। पुलिस ड्रॉप्ड द चार्जेस अगेंस्ट हिम बिकॉज ऑफ ब्लैंक एविडेंस। देखो, मैंने जैसे पहले बोला कि अगर हमें फिल इन द ब्लैंक्स को सॉल्व करना है तो हमारा इंग्लिश वोकैबुलरी अच्छा होना चाहिए और ग्रामर अच्छा होना ही चाहिए। तो ये पांचों कॉम्प्लिकेटेड वर्ड है जिसको मैंने ऑलरेडी लिख रखा है ना। तो बट पहले सेंटेंस को समझो। पुलिस ड्रॉप्ड जैसे मैचेस, क्रिकेट मैच में जब कैचेस ड्रॉप्ड हो जाते हैं यानी कि जो बैट्समैन है उसको योगदान में जीवनदान मिल जाता है ना। तो पुलिस ने क्या किया, ड्रॉप कर दिया चार्जेस अगेंस्ट हिम, है ना। कोई जो जो क्रिमिनल मतलब जो सस्पेक्ट था और जिस पे ये था कि वो क्रिमिनल है ना, उस पे से पुलिस ने चार्जेस ड्रॉप कर दिए। क्यों? बिकॉज मतलब होता है क्यों ऑफ। अब देखो, हमें इसमें से वर्ड्स भरने हैं, है ना, जो मैच है। तो आप यहाँ समझ चुके होंगे कि जो क्रिमिनल है वो छूट रहा है ना। तो अब देखो, जो वर्ड्स है उसके मतलब अगर हमें पता रहेंगे तो हमारा फिल इन द ब्लैंक्स सही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हम सेंटेंस के टोन के अकॉर्डिंग सेंटेंस क्या कह रहा है उसके हिसाब से फिल कर लेंगे। अब देखो, जैसे एडिक्वेट का मतलब आपको पता होगा। अब देखो, जब एडिक्वेट मतलब होता है सफिशिएंट, पर्याप्त। अगर पुलिस के पास पर्याप्त पर्याप्त एविडेंस रहता तो क्या जो जो मतलब जो क्रिमिनल है जिस पे चार्जेस है वो छूट जाता? नहीं। तो ये ऑप्शन गलत हो गया, ठीक है। एम्पलीफाई मतलब होता है किसी चीज़ को काफ़ी ऊपर बढ़ावा देना। लाइक एम्पलीफाई मतलब देखो, एम्पलीफाई मतलब होता है बढ़ाना, है ना, किसी चीज़ को बढ़ाना। तो अगर अगर पुलिस यहाँ पे अगर एविडेंस को और एम्पलीफाई कर देती और बढ़ा देती तो क्या जो क्रिमिनल है वो छूट जाता? नहीं। तो हमें यहाँ पे जो ब्लैंक भरना है, जो वर्ड भरना है, वो इसके अकॉर्डिंग भरना है ना यार, कि क्योंकि जो क्रिमिनल है वो छूट रहा है, ठीक है। तो अगर पुलिस के पास ज़्यादा एविडेंस होता तो भी क्रिमिनल ड्रॉप नहीं हो पाता, बट यहाँ पे ऑलरेडी ड्रॉप हो चुका है, ठीक है। तो ये भी ऑप्शन गलत हो गया। प्रोबेशन मतलब क्या होगा? प्रोबेशन मतलब होता है पीरियड ऑफ टाइम टू टेस्ट द जस्टिफाइज। प्रोबेशन का क्या मतलब होता है? ऐसा पीरियड जो जो टेस्ट या जस्टिफाई करने को लेगा। तो जो प्रोबेशन का काम है वो तो पहले पुलिस का होता नहीं है, जजेस का होता है ना। तो अब जब चार्जेस ही ड्रॉप्ड हो चुके हैं
तो अब क्रिमिनल को रखने का कोई मतलब नहीं, तो ये तीनों ऑप्शन हमने कट कर दिए। अब देखो ये दो ऑप्शन हो सकते हैं, स्कार्सली, इनसफिशिएंटली। या तो जो एविडेंस था वो इनसफिशिएंट रहा होगा, या फिर काफ़ी कठिनाई हो रही होगी एविडेंस को ढूंढने में। तो स्कार्सली भी नहीं होगा, क्यों? क्योंकि कठिनाई से भी अगर पुलिस एविडेंस को ढूंढ लेती तो तो इसमें तो क्या वो उस पर से चार्जेस हटते, क्या चार्जेस ड्रॉप होते? नहीं। तो यहाँ पे स्कार्सली भी नहीं होगा, इनसफिशिएंट यहाँ पे एग्जैक्टली इनसफिशिएंट होगा। नाउ मोस्ट ऑफन वी fill in the blanks when faced with something we do not want to do। यहाँ पे कह रहा है हम प्राय फिर fill in the blanks है, often मतलब होता है प्राय, हम फेस करते हैं जब हम नहीं चाहते हैं करना। ठीक है, तो अब देखो ये सारे जो टर्म है ये काफ़ी डिफ़िकल्ट है ना। ठीक है, तो इम्पेड का मतलब सभी को पता होगा, इम्पेड मतलब बाधा। तो क्या इस सेंटेंस में हम प्राय बाधा फेस करते हैं? बाधा क्या होता है यार? बाधा ऑब्स्ट्रक्शन होता है, बाधा मतलब ऑब्स्ट्रक्शन होता है। ठीक है, तो इसमें बाधा क्या है? अगर तुम कोई काम नहीं करना चाहते हो तो नहीं करोगे, सिंपल। तो उसमें बाधाएं का क्या मतलब है? बाधाएं तो तब आती है ना जब हम कोई काम करते हैं, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। एक्सपायर्ड्स मतलब क्या होता है? ये जो एक्सपायर्ड वर्ड है उसका मतलब है, एक्सपायर्ड मतलब है प्रायश्चित करना। देखो अब यहाँ पे एक्सपायर्ड का मतलब प्रायश्चित करना है, तो अगर आप जब कोई काम को फेस ही नहीं करना चाहते हो तो उस काम के लिए प्रायश्चित कैसा, एक्सपायर्ड कैसा करोगे, है ना? तो ये भी गलत है, ये भी ऑप्शन फिल नहीं होगा। देखो यार, ऑप्शंस को हमें एलिमिनेट करने आना चाहिए। और ये जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हम सॉल्व कर रहे हैं साथ में, ये बैंक पीओ के लेवल का है, तो काफ़ी हाई लेवल का है ना। तो उस हिसाब से वर्ड्स को समझने की कोशिश करते हैं एंड साथ में सॉल्व करते हैं। मोस्ट ऑफन भी, अब देखो इनकरेज्ड मतलब क्या होता है? इनकरेज मतलब साहस। अब जब हम कोई काम करना ही नहीं चाहते तो उसके लिए साहस क्यों दिखाएं? और एक और बात, इनकरेज्ड जो है यहाँ पे सेकेंड फॉर्म में है, और यहाँ ये जो है वो सजेस्टिंग वाले वर्ड है ना, तो सेकेंड फॉर्म लगेगा ही नहीं। ठीक है, तो ये तो पहले ही एलिमिनेट हो गया। अब देखो मोस्ट ऑफन वी लिखा है। ठीक है, वी लिखा है, वी क्या है? प्लूरल है। प्लूरल के साथ कभी सिंगुलर कुछ लगता है क्या? एडवांसेस हो सकता है क्या? नहीं, एडवांस होता तो कुछ होता, बट आप ग्रामेटिकली भी समझ सकते हो, मीनिंग से भी ये नहीं परफेक्ट है और ग्रामेटिकली भी नहीं परफेक्ट है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एडवांसेस लिखा है ना, वी के साथ एडवांस हो सकता है बट एडवांसेस नहीं। वी जो है प्लूरल है ना, प्लूरल के साथ वर्ब में यस या यस नहीं लगता। ठीक है, तो ये चारों ऑप्शन हमारे गलत हो गए। अब देखो ये जो प्रोक्रेस्टिनेट वर्ड है, प्रोक्रेस्टिनेट वर्ड का मतलब ये होता है कि जब हमारा कोई काम करने का इच्छा नहीं होता, करने का हमारा इच्छा नहीं है, तो हम उस काम को टालते हैं। तो यहाँ पे सबसे सूटेबल वर्ड प्रोक्रेस्टिनेट होगा। अब देखो मोस्ट ऑफन हम प्राय उन काम को टाल देते हैं, है ना। जब आप किसी काम को टालते हो तो उसे क्या कहते हैं? प्रोक्रेस्टिनेट, है ना। हम प्राय उस काम को टाल देते हैं जिन्हें हम फेस नहीं करना चाहते। नाउ द टू कंट्रीज वेंट थ्रू अ पीरियड ऑफ डैश रिलेशंस बट नाउ दे आर एलाइज। अब देखो दो कंट्री के बारे में बात हो रही है जो कि अब दोस्त बन चुके हैं। एलाइज मतलब होता है मैत्री संबंध, है ना, जो कि अब दोस्त बन चुके हैं। ठीक है, बट उनके बीच एक पीरियड ऑफ क्या था? ब्लैंक दिया है, डिसाइडफुली धोखाधड़ी रही होगी। अब देखो, अब बताओ, डिसाइडफुली मतलब होता है धोखाधड़ी। अगर धोखाधड़ी होता दो कंट्री के बीच में पहले, तो वहाँ पे तो वो जल्दी क्या एलाइज मैत्री संबंध बन पाते? नहीं, है ना। क्योंकि अब कोई धोखा देगा आपको तो क्या उससे आप उसके साथ हो सकते हो वापस? नहीं। तो डिसाइडफुली तो ऑप्शन में नहीं होगा। अब देखो द टू कंट्रीज वेंट थ्रू अ पीरियड ऑफ डिफ़िकल्टी रिलेशन बट नाउ दे आर एलाइज। अब देखो कोई डिफ़िकल्ट रिलेशन होता तो मतलब कि वहाँ पे वार चल रही होती, तो क्या वो जल्दी से एलाइज होते? नहीं। तो ये भी ऑप्शन गलत है ना। जब कठिनाइयाँ क्यों आती है? जब हम किसी से फोर्सफुली, लाइक कंट्री की बात है ना, फोर्सफुली अगर हमने वार कर लिया है तो वार की वजह से ही तो हमारे रिलेशन ख़राब होंगे।
अदरवाइज क्यों होंगे, तो डिफ़िकल्टी भी ऑप्शन में नहीं होगा। नाउ अब देखो, टू कंट्रीज वेंट थ्रू अ पीरियड ऑफ रिलेशन है ना। तो अब देखो ये जो कॉर्डियल वर्ड है, कॉर्डियल वर्ड है, कॉर्डियल मतलब होता है, कॉर्डियल मतलब होता है विनम्रता पूर्वक, कॉर्डियल मतलब विनम्रता पूर्वक। अब देखो ये जो दोनों कंट्री है, विनम्र तो अब हुए होंगे ना यार, यहाँ पे लिखा है नाउ दे आर एलाइज, तो पहले तो वो विनम्र नहीं रहे होंगे, तो ये जो कॉर्डियल है वो भी गलत है। अब देखो कनीविंग का मतलब क्या होता है, कनीविंग मतलब होता है किसी चीज़ को बढ़ावा देना, लाइक बढ़ावा कैसे देते हैं, साठ गांठ करके, साठ गांठ तो इन्होंने अभी किया है ना यार, इलाज अभी हुए हैं, तो अभी ऑप्शन गलत है। स्ट्रेन मतलब होता है तनातनी, दोनों कंट्री के बीच में पहले जैसे कोल्ड वार होता था, तनातनी था, तो पर अब वो एक साथ हो चुके हैं, तो यहाँ पे सबसे जो अप्रोप्रिएट फिलअप होगा वो होगा स्ट्रैंड। तो इसमें क्या होगा, द टू कंट्रीज वेंट थ्रू अ पीरियड ऑफ स्ट्रैंड रिलेशन, स्ट्रैंड मतलब कि खिंचातनी चल रहा था उनमें, कोई वार नहीं हो रहा था, इसलिए अब वो दोस्त हो चुके हैं, ठीक है, तो ये फिल होगा। नाउ द इकोनॉमिस्ट डिजर्व, डिजर्व्स, जो इकोनॉमिस्ट है वो डिजर्व कर रहा है रिकग्निशन, एंड रिकग्निशन मतलब पहचान, ठीक है। जो ये सेंटेंस क्या कहना चाह रहा है कि जो इकोनॉमिस्ट है वो डिजर्व करता है कि उसका पहचान हो फॉर हिज वर्क, उसके काम के लिए, इन, फिर है ब्लैंक, फिर ब्लैंक के बाद क्या है, आउट द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द कॉज ऑफ पॉवर्टी। जो इकोनॉमिस्ट है वो क्या कर रहा है, जितना भी कॉम्प्लेक्सिटी थी है ना पॉवर्टी की वजह से, उससे निकाल रहा है कंट्री को, ठीक है, उससे निकाल रहा है कंट्री को। तो अब देखो इसमें अप्रोप्रिएट वर्ड क्या होगा, रीचिंग मतलब होता है पहुंचाना, है ना, पहुंचाना। अब देखो कॉम्प्लेक्सिटी से आप बाहर पहुंचा रहे हो, ठीक है, बाहर पहुंच, रीचिंग मतलब क्या होता है, जस्ट पहुंचा देना, है ना। तो यहाँ पे हिज वॉक, रीचिंग आउट, देखो रीचिंग आउट तब होता है जैसे कि कोई चीज़ आप अब बिना फिगर आउट किए, बिना सॉल्व किए रीच कर रहे हो, तो ये इकोनॉमिस्ट है ना यार, जब तक ये उस उन कॉम्प्लेक्सिटी को सॉल्व नहीं करेगा, है ना, उन कठिनाइयों को सॉल्व नहीं करेगा, तब तक हम रिच कैसे हो सकते, रिच कैसे उससे बाहर आ सकते हैं ना, तो ये ऑप्शन गलत होगा। अब यहाँ पे वर्क इन लीडिंग, अगर वो लीड करता कॉम्प्लेक्सिटी को तो क्या उसे पहचान मिलती, क्या वो उसे रिकग्निशन मिलता, नहीं, तो लीडिंग भी गलत होता। अब देखो अगर वो अप्रोच करता कॉम्प्लेक्सिटी की तरफ, अप्रोच मतलब होता है किसी की तरफ हमारा क्या रवैया है, क्या स्ट्रेटजी है, तो यहाँ पे अप्रोच होगा, क्या वो और कॉम्प्लेक्सिटी में ढकेलेगा इकोनॉमिक्स, तब उसे पहचान मिलेगी, नहीं, तो इसलिए ये भी वर्ड गलत है। अब देखो अपीयर होना, अपीयर हो, ये अपीयर होंगे, मतलब ये जो इकोनॉमिस्ट है ये अपीयर हो रहे हैं कॉम्प्लेक्सिटी में, पर उसको सॉल्व नहीं कर रहे, तो कोई फ़ायदा है इकोनॉमिस्ट होने का, तो ये भी गलत होगा। तो फिगरिंग सबसे सूटेबल ऑप्शन है। तो यहाँ पे उन्होंने फिगर मतलब होता है किसी चीज़ को सॉल्व करना, फिगर आउट करना, ठीक है, तो इकोनॉमिस्ट ने उन कॉम्प्लेक्सिटीज़ को सॉल्व किया, इसीलिए उन्हें रिकग्निशन मिली, तो यहाँ पे ऑप्शन होगा फिगरिंग। नाउ हमारी ये एक्सरसाइज है, अब देखो, अब यहाँ पे देखो जो यंग ब्रिटिश स्टूडेंट्स है ना, ये देखो ये भी आया हुआ क्वेश्चन है, बैंक पीयू का है, जो ये यंग ब्रिटिश स्टूडेंट है आर डैश अबाउट द निगेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ द कोलोनियलिज्म ऑफ देयर किंगडम। अब देखो जो ब्रिटिशर्स थे है ना, वो हम पे कितना राज किए हैं, ठीक है, तो अब उस सेंस में समझना कि जो यंग ब्रिटिश स्टूडेंट्स है आपके, है ना, ब्लैंक है, तो वो निगेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ कोलोनियलिज्म से मतलब वो मतलब निगेटिव एस्पेक्ट्स मतलब निगेटिव मतलब लाइक निगेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ निगेटिव एरिया से कुछ प्रभावित है ना, तो वहाँ उसके अकॉर्डिंग ब्लैंक में भरना है। तो एसेटिक मतलब होता है तपस्या। अब देखो ब्रिटिशर्स हम पे राज नहीं करते, ठीक है, तो अब ये एसेटिक होके क्या करेगा, तो ये ऑप्शन गलत है। फ्रूगल मीन्स क्या होता है, फ्रूगल मीन्स होता है, याद रखना यार, फ्रूगल मीन्स लाइक, फ्रूगल मीन्स की जैसे कमज़ोर टाइप, है ना, तो अब ये कमज़ोर हो गया है, तो क्या इसमें क्या निगेटिव एस्पेक्ट देखने को मिलेगा, नहीं। अब देखो एम्बीवेलेंट क्या होता है, एम्बीवेलेंट मीन्स एब्सटेंट मतलब होता है किसी चीज़ से अलग हो जाना, ठीक है, किसी चीज़ से अलग हो जाना। तो यहाँ पे जो सेंटेंस है वो क्या कह रहा है
कि जो ब्रिटिश के स्टूडेंट्स है ना, वो एब्स्टिनेंट है। एब्स्टिनेंट मतलब अलग है निगेटिव एस्पेक्ट ऑफ कॉलोनिज्म से। जब आपकी कंट्री ने कहीं भी राज किया होगा तो क्या आप नहीं सोचोगे कि अब हमारा कंट्री राज नहीं कर रहा है, तभी तो निगेटिव एस्पेक्ट्स आ रहा है ना। तो अलग तो नहीं हो सकता ना वो उस थॉट से, तो ये भी गलत है। एब्स्टिनेंट मतलब होता है अलग होना। सॉल्स्टाइस मतलब क्या होता है? सॉल्स्टाइस मतलब होता है उच्चतम शिखर, है ना। तो अब अगर ये उच्चतम शिखर पे होते ब्रिटिशर्स अभी भी, तो वो निगेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ कोलोनिज्म के बारे में क्यों ही सोचते? तो ये भी ऑप्शन गलत है। अभी देखो, जो एम्बिवेलेंट मतलब होता है कि एक टाइम में दोनों फीलिंग रखना। एम्बिवेलेंट मतलब क्या होता है? बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, याद रखने वाला। ये जो एम्बिवेलेंट वर्ड है, इसका मतलब होता है सेम टाइम में दोनों फीलिंग रखना। कि जैसे ब्रिटिशर्स हम पे पहले राज करते थे, तो उनको ये था कि इंडिया जो है पहले तो हमारा देश था, कितनी अच्छी बात है। अब वो क्यों नहीं है ना। पहले उनका देश था, इस बात को सोच के खुश थे, बट वो अब है नहीं। तो एक साथ दोनों फीलिंग है ना, निगेटिव भी और पॉजिटिव भी। तो इसलिए यहाँ पे सबसे सूटेबल वर्ड एम्बीवेलेंट होगा। बहुत ही टफ है, इसलिए टाइम लग रहा है समझाने में। नाउ पिलार्ड एज हु टेक्स एन अप्रोच। अब देखो, सबसे बड़ी बात सबसे बड़ी बात यहाँ पे क्या है? सबसे बड़ी बात यहाँ पे ये है कि अगर यहाँ पे बस ए होता, है ना, ए होता, तो जो ये सारे, अगर यहाँ पे बस ए दिया होता, है ना, ये ध्यान रखने वाला बात है, एन नहीं होता, तो यहाँ पे जो जैसे ये सारे वर्ड है, इरेसोलूट, तो ये तो तुरंत हटाओ, एक्लिप्टिक, ये तुरंत हटाओ, है ना। तो या फिर इन तीनों में से होते, ठीक है। बट यहाँ पे ए एन दोनों दिया है, तो हमें सेंटेंस के अकॉर्डिंग यहाँ पे मतलब भरना होगा। तो जो पिलार्ड है ना, वो क्या करता है? ब्लैंक अप्रोच रखता है टू आइडेंटिफाई चीप स्टॉक इन्वेस्ट इन स्मॉल एंड मिड साइज कंपनीज एज वेल एज लार्ज वंस, है ना। तो इसमें देखो, ये जो एक्लिक्टिक टर्म है, इसका मतलब क्या होता है कि एक्लिक्टिक टर्म का मतलब होता है कि अगर आप डिफरेंट सोर्सेज से, है ना, अगर एक पर्सन जो है वो डिफरेंट सोर्सेज से आइडिया डिराइव कर ले, तो उसे हम कहते हैं एक्लिक्टिक। फिजिकल मतलब होता है कमज़ोर। तो ये कमज़ोर यहाँ फिजिबल मतलब, फिजिबल का कोई मतलब है यहाँ पे? फिजिबल का यहाँ पे कोई मतलब ही नहीं है ना। ठीक है। अब देखो, जो मोरोज है, मोरोज का क्या मतलब है? मैंने यहाँ पे लिखा था कहीं, मोरोज मीन्स, देखिए हमारे वर्ड्स में है कि नहीं मोरोज के? मोरोज, देखो मोरोज मतलब होता है उदास। अब जो इन चीज़ों में है जुड़ा हुआ, जैसे जो पिलार्ड है वो ओथ ले रहा है इन चीज़ों को, तो वो उदास क्यों रहेगा? उसका अप्रोच उदास वाला क्यों रहेगा? वो तो आइडेंटिफाई कर रहा है चीप चीज़ों को ना, चीप प्रोडक्ट को, ठीक है। अब देखो, जो इरेसोल्यूट है, इरेसोल्यूट मतलब होता है कि अस्थिर, तो उनका अप्रोच अस्थिर क्यों होगा? अब नाउ ये जो इक्लेक्टिक टर्म है, उसका मतलब होता है कि एक पर्सन जो है डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज से ढेर सारे आइडिया ला रहा है। तो यहाँ पे चीफ है, स्टॉक्स है, इन्वेस्ट्स है ना, स्मॉल कंपनीज है। तो यहाँ पे पिलार्ड जो है वो आइडिया इन चीज़ों से ले रहा है, तो यहाँ पे सबसे सुटेबल एग्लेक्टिक होगा। देखो, इसको आप अच्छे से रिवर्स करके समझना साथ में। नाउ द डेवलप्ड बिजनेस कंपनीज इम्पोज। अब देखो, यहाँ पे मैनेकल मतलब होता है हथकड़ी, प्रूडेंट मतलब होता है विवेक, पार्शियलिटी मतलब होता है पार्शियलिटी करना, है ना, पक्षपात करना, सोलली मतलब होता है अकेलापन, हेजीमनी मतलब होता है कि साथ साथ किसी चीज़ के साथ मिलके उन्हें बढ़ावा देना, ठीक है। तो जो किसी के साथ मिलके उन्हें बढ़ावा देना। तो द डेवलप्ड बिजनेस कंपनी, जो बिजनेस कंपनी ऑलरेडी डेवलप्ड है उनके बारे में बात हो रही है, वो क्या इम्पोज कर रहे हैं? मैनेकल हथकड़ी इम्पोज करेंगे वो द स्मॉल बिजनेस सेक्टर इन मार्केट पे? नहीं। क्यों? क्योंकि पूरे कंट्री के लिए स्मॉल और लार्ज दोनों बिजनेस इम्पॉर्टेंट है। मैनेकल वैसे इनका भी काम नहीं था, तो मैनेकल रॉन्ग है। नाउ पार्शियलिटी क्यों दिखाएंगे? तो ये भी रॉन्ग है। प्रूडेंट, बस विवेक लगा के क्या होगा? जस्ट आप सोच रहे हो कि मुझे अच्छा करना चाहिए, अच्छा करना चाहिए,
प्रूडेंट मतलब होता है विवेक, है ना, बट आप कर नहीं रहे तो उससे कुछ होगा नहीं, तो ये भी इसमें ऑप्शन नहीं होगा। सोलली मतलब अगर ये अकेले रहेगा तो स्मॉल बिजनेस कैसे ग्रोथ करेगा, सोलली मतलब अकेला होता है ना, तो यहाँ पे सोलली भी नहीं होगा, कट। हेजेमनी मतलब क्या होता है, मैंने बताया ना, किसी के साथ मिलके किसी चीज़ को बढ़ावा देना, मैत्री संबंध रख के, तो यहाँ पे हेजेमनी होगा। नाउ इंडियाज डोनेशन ऑफ बिलियन, मतलब जो इंडिया ने, मतलब यहाँ ये जो सेंटेंस है वो कह रहा है इंडिया जो है डोनेट कर रहा है $125 मिलियन फॉर वर्ल्ड के लिए, है ना, जितने भी HIV पेशेंट हैं, ठीक है, उनके लिए। और इंडिया की इस कदम, हेल्ड मतलब होता है स्वागत करना, हेल्ड का क्या मतलब है, स्वागत करना, है ना। इंडिया जो है वो डोनेट कर रहा है $125 मिलियन, तो इसका सभी कंट्री स्वागत कर रहे हैं। और ये जो एक्ट है वो कंट्री कैसा मान रहा है, फ्रेजाइल मतलब होता है कमज़ोर, टूटा हुआ। अब इंडिया $125 मिलियन दे रहा है, तो क्या वो कमज़ोर कोई एक्ट कर रहा है, नहीं। फीबल मतलब भी क्या होता है, टूट, मतलब फीबल मतलब होता है कमज़ोर, तो ये दोनों ही ऑप्शन नहीं होंगे यार। अब अगर आप $125 मिलियन किसी को दे रहे हो HIV के लिए, तो क्या एक इसे कमज़ोर कायर वाला एक्ट माना जाएगा, नहीं ना। आपका वेलकम एज ए कमज़ोर कमज़ोर कंट्री की जाएगी, नहीं ना। तो इन दोनों ऑप्शन गलत है। अब देखो जो पाल्ट्री होता है, पाल्ट्री का मतलब होता है, पाल्ट्री ये जो वर्ड है इसका मतलब होता है इतना छोटा होना कि उसकी कोई इम्पोर्टेंस नहीं हो। अब मान लो इंडिया जो है बस ₹50 डोनेट करता, तो ये बहुत छोटे अमाउंट का रुपये डोनेट करता है ना, उसकी कोई इम्पोर्टेंस है, नहीं। तो अगर ₹50 यहाँ पे लिखे होते तो यहाँ पे पाल्ट्री भर सकते थे, ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे पाल्ट्री भी नहीं होगा। डेप्रिशिएट मतलब क्या होता है, डेप्रिशिएट मतलब होता है डेक्रीपिट। डेक्रीपिट का क्या मतलब है, ये जो वर्ड है डेक्रीपिट, इसका मतलब है, डेक्रीपिट मतलब होता है यार जैसे कि बहुत, ये भी लाइक छोटा और कमज़ोर सेंस में है, तो आप इसको देख लेना, है ना, इट्स लाइक होमवर्क। अब ये जो मुनिफिशेंट है, मुनिफिसेंट जो टर्म है, मुनिफिसेंट का मतलब होता है दयालु या फिर दानी प्रवृत्ति, ठीक है। तो इंडिया अब डोनेट कर रहा है 125 मिलियन फॉर वर्ल्ड HIV पेशेंट के लिए, तो यहाँ पे सबसे जो सुटेबल वर्ड है वो क्या फिल होगा, मुनिफिसेंट। तो ये वाला हमारा सबसे एग्जैक्ट वर्ड होगा, ठीक है। ये एक मुनिफिसेंट एक्ट है ना, क्यों, क्योंकि जो मुनिफिसेंट है उसका मतलब है, मुनिफिसेंट वर्ड का मतलब होता है दयालु या दानी। नाउ the overstress caused by overtime office hours dash the brain energy of the individual। अब देखो, अब जो जब कोई वर्कर है ना, वो ओवर स्ट्रेस में हो जा रहा है, क्यों, क्योंकि जो उसके ऑफिस आवर्स है वो काफ़ी ज़्यादा है, तो यहाँ पे ब्लैंक दिया है। तो अब देखो जो ये वहाँ पे हमें फिल करना है, ठीक है। बॉल्स्टर मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को और मजबूत करना। इन्हेंस मतलब क्या होता है, बढ़ावा देना। अब कोई थक के आ रहा है तो क्या वो मजबूत, उसके ब्रेन और स्ट्रांग होगा, नहीं, तो बॉल्स्टर गलत है। इन्हेंस मतलब और उसके ब्रेन में वृद्धि होगी, इन्हेंस मतलब बढ़ाना होता है, ठीक है, ये भी गलत है। क्या वो रीइंफोर्स करेगा, ये भी गलत है। अब ये जो टर्म है इनविरोगेट, इसका मतलब होता है मजबूत, मजबूत करना, है ना, मजबूत करना। इनविरोगेट मतलब होता है मजबूत करना, देखो मैंने ये पहले ही लिख लिया है, इनविरोगेट मतलब होता है मजबूत करना। तो क्या वो ऑफिस से थक के आया और फिर काम करके अपने ब्रेन को मजबूत करना चाहेगा, नहीं, तो इसलिए गलत है। इनरवेट क्या क्या मतलब है, इनरवेट जो टर्म है, इनरवेट टर्म का मतलब होता है लैकिंग इन एनर्जी, मतलब वो शक्ति से लैक है, लैक मतलब कमी, है ना, तो उसमें क्या होगा कि उसमें वो एनर्जी लैक करेगा ना यार। अब आप ऑफिस आवर से थक के आ रहे हो, काफ़ी स्ट्रेस हो, तो आपका जो ब्रेन है वो लैक ऑफ एनर्जी ही तो फील करेगा, और जो इनर वेट वर्ड है उसका मतलब है लैक ऑफ एनर्जी। सो आज हमने फिलअप का एक और एक्सरसाइज कर लिया, हम आगे भी करते रहेंगे साथ में। स्टे कनेक्टेड। अगर समझ में आया हो तो प्लीज़ बताना, समझ में आया नहीं प्लीज़ बताना। ओके, नाउ थैंक यू।